नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर और आपको बता दें आज 10 मार्च को जो यहाँ पर ज़मानत को लेकर के मनीष सिसोदिया की ज़मानत जो अर्जी दी गई थी उस पर जो है सुनवाई इस समय जो है कोर्ट में होनी थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जैसे ही 2 बजे मनीष सिसोदिया को प्रोड्यूस किया गया यहाँ पर कोर्ट में, तो सबसे पहले यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि जो ज़मानत अर्जी है उस पर यहाँ पर बात की जाए। लेकिन यहाँ पर साफ मना कर दिया कोर्ट की तरफ से। और जो ईडी की तरफ से इससे कुछ देर पहले ही जो रिक्वेस्ट की गई थी कि 10 दिन के लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड जो है वो यहाँ पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी जाए। जैसे आपको बता दें ईडी का इसमें एक अहम रोल है, 12 लोगों को अब तक जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस समय जो आर्गूमेंट्स कोर्ट में चल रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें। जो ईडी की तरफ से यहाँ पर खुलासा किया गया है, ईडी की तरफ से जोएब हुसैन जो है वो यहाँ पर कोर्ट में जो है वो दलीलें पेश कर रहे हैं, वहाँ पर जज के सामने जो है ये सब चीज़ें रख रहे हैं कि क्या क्या इसमें हुआ था और नई नई चीज़ें जो हैं वो पहली बार अब इस केस में सुनने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात इसमें जो विजय नायर जो यहाँ पर गिरफ्त में है ईडी की, वहाँ पर अगर बात करें तो विजय नायर का अहम रोल अब सामने आ रहा है। जो कहा जा रहा था कि विजय नायर एक आम कार्यकर्ता है, केवल मीडिया सेल का जो है वो इंचार्ज का काम देखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कहा गया ईडी की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर जो साउथ ग्रुप्स के साथ लॉबी की गई, साउथ जोन के ग्रुप्स के साथ लॉबिंग की गई, जिसमें तेलंगाना के जो सीएम है उनकी बेटी के कविता का नाम भी सामने आ रहा है। कल वो भी जो है यहाँ पर ईडी का सामना करेंगी, ईडी के दफ्तर जाएंगी, उनसे जो है पूछताछ की जाएगी। तो अब यहाँ पर विजय नायर जो वहाँ पर काम कर रहे थे साउथ जोन के ग्रुप्स के साथ, वहाँ पर शराब कारोबारियों के साथ, तो वहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ सीएम अरविंद केजरीवाल एंड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, यानी कि अब इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है अब इस आर्गूमेंट में। तो क्या मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल पर जो है गाज गिरने वाली है केंद्रीय जांच एजेंसियों की? क्योंकि कहा गया उस आर्गूमेंट में कि वहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल को वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे विजय नायर, कई सारे सवाल उठाता है। और इसी बीच जो यहाँ पर बढ़ाया गया कमीशन को 12% किया गया, जिसको लेकर लगातार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की तरफ से। उसमें अब ये चीज़ सामने आई है कि जो जीओएम था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था। और अपने आप ही ये चीज़ जो है उसके बाद जब ये पॉलिसी सामने आई तो उसमें अपने आप 12% जो है वो यहाँ पर मुनाफा दिलाने के लिए, जो शराब कारोबारी हैं उनको मुनाफा दिलाने के लिए जो है कमीशन लाई है। और इस समय जो आर्गूमेंट इस कोर्ट में चल रहा है इसमें लगातार यही कहा जा रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो है ये डील की गई है। साउथ लॉबी के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके जो 100 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है, उनके तरफ से जो है 100 करोड़ रुपया दिया गया है। और दिल्ली और साउथ लॉबी के बीच जो है ये पूरी तरह से विजय नायर इसमें जो है किंग पिन के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने जो है यहाँ पर इसमें पूरा जो है रोल निभाया है। उसके अलावा अगर बात की तो वहाँ पर व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया ईडी की तरफ से, उसमें विजय नायर और के कविता जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, उनका नाम इसमें जो है वो सामने आ रहा है। दूसरी तरफ उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस समय हेयरिंग चल रही है, काफ़ी सारे नए आर्गूमेंट्स जो है वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। और ये भी इसमें सामने आया है कि विजय नायर ने के कविता से कहा था कि पैसे की जो है वो ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर जो है ये 100 करोड़ रुपए की चीज़ सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन जो है वो यहाँ पर सिसोदिया की तरफ से अपेयर हुए हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो 10 दिन की कस्टडी जो मांगी गई है मनीष सिसोदिया की, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये जो है मांगी गई है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो कहा जा रहा है हुसैन की तरफ से, जो जोहेब हुसैन अपेयर हुए हैं ईडी की तरफ से, और कई सारे जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो है वो गैदर किए गए हैं ईडी की तरफ से। और जो एलिगेशंस है मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनको पढ़ना शुरू किया यहाँ पर जोहेब हुसैन ने। और कोई भी पब्लिक की तरफ से सजेशन नहीं था 12% होलसेल प्रॉफिट मार्जिन का जो प्राइवेट यहाँ पर होलसेलर्स हैं उनको देने के लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ जो ईडी की तरफ से कही गई, जिसको लेकर के लगातार जो है इंतजार किया जा रहा था कि ईडी इस मामले में क्या कहेगी। और जैसा कहा गया था इस शराब नीति को लेकर के कि लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, लोगों की तरफ से कहा गया था कि इस शराब नीति को बदला जाए। लेकिन उसमें भी एक खुलासा कुछ दिन पहले जब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी कि 4000 फर्जी ईमेल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे पीआर एजेंसी की मदद से, जिसके बाद ये शराब नीति लाई गई। तो अब इसमें 12% का जो होलसेल प्रॉफिट मार्जिन है उस तरह का कोई भी सजेशन नहीं था। और अगर बात की जाए तो जो जीओएम रिपोर्ट है, प्रोविजंस थे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट में, उसमें इस तरह का कुछ भी जो है प्रोविज़न नहीं था। और जज ने भी इसमें जब आगे पूछा, जो जज हैं यहाँ पर, उन्होंने पूछा कि इसका जो प्रोविज़न है अनसाइंड रिपोर्ट में जो हैंड ओवर किया गया है, इसका मतलब कि ये प्रोविज़न जो है वो मीटिंग में मेंशन नहीं किया गया था। और इस पर जो है वो हुसैन एग्री हुए हैं जो ईडी की तरफ से यहाँ पर पेश हुए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कहा गया यहाँ पर ईडी की तरफ से कि विजय नायर की तरफ से पूरी
पूरी इस कॉन्स्पिरेसी को जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया, यानी कि मेन इसमें जो अहम रोल है वो विजय नायर का है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। और जो न्यू पॉलिसी ये लाई गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो होलसेलर्स को देने के लिए लाई गई, तभी इसके तार जो हैं वो यहाँ से साउथ इंडिया तक गए। उसके अलावा अगर बात की है तो साउथ ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनका इससे जो है वो नो जोन्स पर जो है उनको कंट्रोल मिल गया, जो कहा गया यहाँ पर ईडी की तरफ से, जिससे जो है वो अपना एक्साइज बिजनेस जो है दिल्ली में बढ़ा सके। उसके अलावा अगर बात की जाए तो रेफर किया गया यहाँ पर ईडी की तरफ से जो हुसैन हाजिर हुए थे, उन्होंने मीटिंग जो हुई थी के कविता की, तेलंगाना के सीएम हैं केसीआर, उनकी बेटी के कविता जो वहाँ की विधान परिषद की सदस्य भी हैं, उनकी जो मीटिंग हुई थी विजय नायर के साथ, उस मीटिंग को रेफर किया। और वो मीटिंग के लिए यहाँ पर कहा है कि जो विजय नायर उसमें केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर वहाँ जाकर के जो है पेश हुए थे, उनके जो है एक्ट करते हुए जो है उन्होंने मीटिंग की थी के कविता के साथ। और वहीं आगे यहाँ पर हुसैन की तरफ से कहा गया कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है ये कहीं ना कहीं ये रिवील करती है कि मनीष सिसोदिया ने पर्सनली जो है ये इंडो स्पिरिट्स की फाइल को जो है वो क्लियर करवाया था एक्साइज डिपार्टमेंट से। तो ये भी अब खबर सामने आ रही है कि जो इंडो स्पिरिट्स का नाम बार बार सामने आ रहा था, समीर महेंद्रू जो यहाँ पर गिरफ्त में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस हिसाब से मनीष सिसोदिया का नाम अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो रिवील किया जा रहा है यहाँ पर ईडी की तरफ से। और उसके बाद अगर बात की तो ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि ये जो है रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं है, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो सिसोदिया का इस केस में क्या रोल है वो दर्शाती हैं। और विजय नायर जो है वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहे थे, उनकी सपोर्ट में काम कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर सिम कार्ड और फ़ोन का जो बार बार जिक्र आ रहा था कि जो अरेस्टी हैं उन्होंने सिम कार्ड्स जो है वो इशू किए, उनको फ़ोन जो है उन्होंने जो परचेज़ किए फ़ोन, यहाँ पर वो किसी और के नाम पर फ़ोन को परचेज़ किया गया और ख़ुद जो है उन फ़ोन्स को जो है परचेज़ किया गया किसी और के नाम पर। यानी कि अगर मनीष सिसोदिया की बात की है, उन्होंने किसी और का उसमें जो है नाम मेंशन किया और उस नाम पर जो है उन फ़ोन को ख़रीदा और उसका जो है इस्तेमाल किया गया। और इसमें आखिर में ये कहा गया, जो ईडी की तरफ से दलील दी गई कि इसमें क्राइम जो है क्वांटिफाइड किया जा रहा है वो ओवर 292 करोड़ रुपए का क्राइम जो है वो इसमें बताया गया है यहाँ पर ईडी की तरफ से। और जितना भी ये इस मैटर में अगर बात की जाए, इसको जो है पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है वो पूरा यहाँ पर ईडी की तरफ से बताया गया है। और इसके अलावा अगर बात की तो लास्ट में यहाँ पर ईडी ने कहा है कि हम जो है बाकी पर्सनस को, बाकी जो इस मामले में आरोपी हैं या बाकी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको जो है कन्फ्रंट करना चाहते हैं, जो समन हुए हैं, मतलब एक दूसरे के सामने जो है बिठाने की बात की जा रही है, चाहे के कविता हो, विजय नायर हो, आमने सामने बिठा करके जो है इस मामले में पूछताछ की जाएगी, तभी जो है सब चीज़ें खुल करके सामने आएंगी। और इसीलिए जो है लगातार 10 दिन की रिमांड की मांग जो है ईडी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जब ये 2 बजे इस केस में सुनवाई होना शुरू हुई उससे पहले ही जो है ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांग ली गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सिसोदिया की तरफ से यहाँ पर वकील पेश हुए हैं कृष्णन, उन्होंने यहाँ पर दलील दी है कि ये पॉलिसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में है, यहाँ पर अगर बात की एग्जीक्यूटिव है और ये अपना काम कर रहे थे, लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई, लेकिन ये पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई, इसको अलग अलग लेयर से जाना पड़ता है और वो लेयर्स जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है। तो यहाँ पर ये दलील जो है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। और यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि ईडी ने आखिरकार एक दिन पहले क्यों अरेस्ट किया मनीष सिसोदिया को, जब 10 तारीख को बेल एप्लीकेशन जो है उस पर जो है सुनवाई होनी थी यहाँ इसी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। तो एक दिन पहले जो है ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करना कहां तक जायज़ है, ये सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन यहां पर अगर बात की तो केवल मनीष सिसोदिया ही अरेस्ट नहीं हुए हैं, इससे पहले 12 लोग जो है इस मामले में ईडी की तरफ से अरेस्ट किए जा चुके हैं। उसमें जो एक बड़ी गिरफ्तारी थी कुछ दिन पहले, वो थी अरुण पिल्लई की, जो साउथ जोन में हेड का काम संभालते थे यहाँ पर शराब कारोबारियों का। और उनके अरेस्ट होने से कई सारे जो तार जो है वो खुल करके सामने आ रहे हैं और उनको भी अब जो है आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी, इसलिए ईडी की तरफ से जो है यहाँ पर रिमांड मांगी जा रही है। तो यहाँ पर एक तरफ जो वकील अंदर कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के कि उनको एक दिन पहले अरेस्ट करना गलत है, ये कहीं ना कहीं जानते थे कि क्या उनको बेल मिल सकती है, सीबीआई की ऑलरेडी इसमें जांच चल रही है, तो इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था ईडी को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दोनों एजेंसियां जो अपने हिसाब से इसमें कार्रवाई कर रही हैं इस केस में। एक तरफ सीबीआई जो है वो किस हिसाब से इस लिकर पॉलिसी में जो 144 करोड़ रुपये की बात लगातार दोहराई जा रही है, कैसे अनियमितताएँ उसमें की गई, उसका जो है यहाँ पर उसको लेकर के जाँच कर रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी जो है वो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है उस हिसाब से, उस एंगल से इस मामले में जाँच कर रही है। लेकिन
इस वक्त जो एलिगेशंस अंदर लगे हैं उसमें बड़ा नाम सामने आ रहा है अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, कि उनके बिहाफ पर विजय नायर जाकर के जो है के कविता से मीटिंग करते हैं और जो 12% यहाँ पर मार्जिन बढ़ाया गया उसका ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग में दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं था। वो अपने आप जो है बाद में उसमें ऐड ऑन किया गया है।